जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, केवीएस ने अपना रिजल्ट आउट कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है पीआरटी का, और आपने देखा है कि उसकी कट ऑफ भी जारी हो गई, सबके नाम भी जारी हो गए हैं, किसका कहाँ इंटरव्यू है, तारीख और स्थान सब कुछ दे दिया गया है। अब बात यह है कि ये जो अंतिम समय में आपको अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, उसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो जिनका स्कोर अच्छा है, दूसरे वो कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर कट ऑफ के आसपास है, यानी वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं। ऐसे में वो स्टूडेंट जो बॉर्डर लाइन पे हैं, उनके दिमाग में एक ये बात है कि हम किस तरीके से अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें कि हम ज़्यादा बेहतर स्कोर कर सकें। तो वो स्टूडेंट जो बॉर्डर लाइन पे हैं, उनको देखिए कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी बाकी स्टूडेंट से, क्योंकि आपको बचे हुए जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं 60 मार्क्स, उसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ कुछ बातें बता रहा हूं जो आप अनुभव कह लीजिए या पहले का जो केवीएस का एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पे, तो शायद ये बातें आपको हेल्प कर जाएंगी। मतलब मैं तो जानता हूँ हेल्प करेंगी, अगर आप फॉलो करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको ये बातें अपना बेहतर स्कोर लाने में हेल्प करेंगी। ठीक, देखिए 5 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए कि जो मैं बॉर्डर लाइन कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है। देखिए, कट ऑफ जारी हुई जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 135 आई, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 127 रही है, ओबीसी भी 127 रही है, एससी एसटी में आप देख रहे हैं एससी की कट ऑफ 121 और एसटी की कट ऑफ 103 से थोड़ी ज़्यादा। अब बॉर्डर लाइन का मतलब हो गया जैसे अनरिजर्व के वो बच्चे जिनका स्कोर 135 से 140 के बीच में है, उसी तरह से +5 मान के चलिए, +5 को आप बॉर्डर लाइन मान के चलिए कि अगर आप यहां पर हैं तो +5 आपका क्या हो गया, बॉर्डर लाइन हो गया। आपको अपने इंटरव्यू का जो नंबर है उसमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इंटरव्यू में आपके दो चीज़ें चेक होनी है। ठीक, अव्वल तो देखिए ये डिपेंड करता है जो लोग इंटरव्यू लेने वहाँ बैठे हैं उनके ऊपर कि वो कितना समय देते हैं किसी बच्चे के इंटरव्यू को। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो इस इंटरव्यू में दो चीज़ें चेक होनी है। एक तो आपकी पर्सनालिटी चेक होनी है जिसका बड़ा मेजर पोर्शन होता है सूटेबिलिटी फॉर पोस्ट, और दूसरा होता है कि आपका डेमो टीचिंग लिया जाएगा, और ये डेमो टीचिंग जो है ये आपकी चेक की जाएगी, और ये इसको कहा गया कि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पर टीजीटी के इंटरव्यूज़ हुए थे, उसमें देखा आपने बहुत सारे लोगों से डेमो नहीं लिया गया था और मुश्किल से 5-6 मिनट में इंटरव्यू ओवर कर दिए गए थे। तो ये तो देखिए वहीं पता चलेगा कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। बहरहाल अगर हम ओवरऑल बात करें तो कुछ पॉइंट्स जिनको आपको औरों से ज़्यादा बेहतर, ये सभी के लिए है, पर चूंकि आप बॉर्डर लाइन पर हैं तो आपको इस पे आपके पास गलती करने की गुंजाइश नहीं है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर 1 या टिप नंबर 1 है वो क्लियर है बायोडाटा प्रिपरेशन पे। जब से इंटरव्यू का जब से जो है वो रिजल्ट आया है केवीएस का, मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए हैं कि सर हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें, और सबको मैं एक ही बात बोलता हूं कि देखो 70% इंटरव्यू होता है, तुम जो फॉर्म भर के ले जाओगे ना, जो केवीएस देगा, तो उसे बायोडाटा कहते हैं। 70% इंटरव्यू तुम्हारे उस पर डिपेंड होता है। बायोडाटा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं पूछने के लिए। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका कुछ नाम है, जिस नाम का कुछ मतलब है, तो पहला सवाल उस पर हो जाता है। ठीक, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है उस पर क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं अगर उसकी कोई स्पेशलिटी है, उसका कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहा है, कोई उसकी हिस्ट्री रही है, या ज्योग्राफिकली वो इम्पॉर्टेंट है, या इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, या कोई हब है, कोई सेंटर है, तो उस जगह की इम्पॉर्टेंस पूछी जा सकती है आपसे बायोडाटा में। आप जो स्कूलिंग बताते हैं उसमें अगर ईयर गैप आता है, ईयर गैप पे बहुत सवाल पूछा जाता है, और ईयर गैप पे बच्चा अक्सर गोलमोल जवाब देता है। तो ईयर गैप पे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये, जैसे मान लीजिए 2-3 साल का गैप हो गया, या आपने ग्रेजुएशन किया सपोज कीजिए 2015 में, और अब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं 2023 में, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इन 8 सालों में आपने क्या किया है। इस पर अपने जवाब बहुत सटीक तैयार रखिए। ठीक, ये कह देना कि मतलब मम्मी बीमार हो गई थी, घर पे समस्या आ गई थी, सब लोग यही बोलते हैं, और इससे इंटरव्यूअर समझ जाते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, या उसमें जो सही भी बोल रहे होते हैं उनको लिए भी समस्या खड़ी हो जाती है। तो कोशिश करिए कि जवाब आपके सही हों और सटीक हों।
आप जो जवाब दोगे उसी पे इंटरव्यूअर का अगला सवाल डिपेंड करता है। यही इंटरव्यू की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक, तो बायोडाटा प्रिपरेशन को बढ़िया से तैयार करिए और उसी बायोडाटा में एक पॉइंट होता है सूटेबिलिटी फॉर पोस्ट, यानी आपको केवीएस में टीचर क्यों बनाया जाए, आप क्यों सुटेबल हैं। अब इसको करते समय लोग बहुत झूठ लिखते हैं कई बार कि मैं टीम प्लेयर हूं और ये वो, पता चलता है दूसरे दिन मार रहे हैं एक दूसरे को। सूटेबिलिटी फॉर पोस्ट का सीधा मतलब होता है कि आपके पास जो एलिजिबिलिटी है वो आप पूरी करते हो, आपने एग्जाम बीट किया है और आप टीचर क्यों बनना चाहते हो इसका सटीक जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो सूटेबिलिटी फॉर पोस्ट को बहुत ध्यान से समझकर अच्छे से तैयार करके पढ़िएगा, क्योंकि आप जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट हैं उनके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। आप अपना बायोडाटा अच्छे से प्रिपेयर करिए, सूटेबिलिटी फॉर पोस्ट अच्छे से प्रिपेयर करिए। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लोग इंट्रोडक्शन बहुत लंबा करने लगते हैं और अक्सर मैं जो एक गलती देखता हूँ इंट्रोडक्शन में इंटरव्यू लेते समय भी, और बच्चों के जो मुझे लिख कर भेजते हैं या जो मुझे रिकॉर्ड करके अपना इंटरव्यू भेजते हैं, आप उसमें हॉबी ज़रूर बताते हैं। हॉबी तभी बताइए जब आपके पास हॉबी है। अगर आपके पास हॉबी नहीं है तो फिर उसको बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस पर सवाल किया जाता है। बहुत लोग लिख देते हैं गार्डनिंग मेरी हॉबी है। मैंने पूछ दिया इंटरव्यू में कि अपना पूरी दिनचर्या बताओ, उनकी दिनचर्या में कहीं गार्डनिंग के लिए समय ही नहीं था। तो हॉबीज हैं तो अच्छी बात है, लिखिए, नहीं है तो जबरदस्ती मत लिखिए। इंट्रोडक्शन को बहुत ही कंपाइल और बहुत ही शॉर्ट रखिए। ठीक है, अपना नाम बताइए, आपने क्या पढ़ाई की है वो बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताइए। माता पिता का नाम बताएंगे तो भी ठीक है, नहीं बताएंगे तो भी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कीप इट शॉर्ट, कीप इट हम्बल, ओके, दैट इज द बेस्ट इंट्रोडक्शन। फिर इंफॉर्मेशन ऑन केवीएस, यानी केवीएस पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लीजिए। हो सकता है सवाल किया जाए, हो सकता है सवाल नहीं किया जाए। कई बार सवाल करते भी हैं इंटरव्यूअर, कई बार करते करते बोर हो चुके होते हैं सवाल केवीएस पे, तो वो सवाल को नहीं करते हैं केवीएस से, लेकिन आपको ये तैयारी जरूर करनी पड़ेगी। और फिर है डेमो टीचिंग। देखिए मेरी राय मानिए, डेमो टीचिंग चारों सब्जेक्ट से, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस, सबसे एक एक डेमो तैयार करके जाइए और कोशिश करिए कि आपका जो डेमो हो वो 3 से 4 मिनट का डेमो हो। कई बार लोग डेमो तैयार करने में, भूमिका बनाने में ही 3-4 मिनट ले लेते हैं, जिसमें वो टॉपिक ही एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो क्या टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं। और पीआरटी के इंटरव्यूज के साथ दिक्कत यह है कि आपका ज़्यादा जोर जो है वो गाना गाने पे और कविता सुनाने पे होता है, और उसमें जो है वो भाव भंगिमाएं बनाने में बहुत समय निकल जाता है। तो भूमिका बनाने में ज़्यादा समय नहीं देना है। तो अपने डेमो को सारे सब्जेक्ट से तैयार करिए। मान लीजिए अगर एग्जामिनर ये इंटरव्यूअर ये कह देता है कि हमें मैथ का डेमो दो, तो डेमो टीचिंग कोशिश करिए कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट से रेडी करिए। ठीक, मुझे लगता है अगर आप इतना काम करेंगे तो आपको एक बेहतर एफर्ट के साथ, अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको एक बेहतर रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक, बाकी हम बने रहिए टीचर्स अड्डा के साथ। हम इंटरव्यू से रिलेटेड प्रोग्राम भी चला रहे हैं और हम इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी क्वेरीज को सॉल्व भी करते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और बात करते हुए। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।